हेलो एवरीवन, माय नेम इज भावना। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेटा, अपने पिछले कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर इन सब चीज़ों को अपन ने कवर कर लिया था, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लास्ट टॉपिक बचा था अपना मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बाकी लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चंस। तो अब इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के मेथड्स को अपन इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि इनको भूले नहीं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन को पढ़ना है हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अपने पिछले से पिछले वीडियो के अंदर डिटेल विद क्वेश्चंस के साथ किया था। फिर भी आपको ये फोटोज देख के आइडिया लग रहा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक्चुअली में है क्या। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मींस अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सैंड और क्या कैम्फोर दोनों मिक्स है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है, मिक्स है, लेकिन आप इसको सेपरेट कैसे कर पाएंगे, है ना। आप इसको सेपरेट कैसे कर पाएंगे, इसके सेपरेशन की टेक्निक अपन को पढ़नी है। अगर आपने ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया तो इसको आप किस सेपरेशन टेक्निक से सेपरेट कर पाएंगे, वो सोचना है। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे छाछ अलग दिख रही है, मक्खन अलग दिख रहा है, तो ये कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बेटा, आगे चलते हैं अपन। फर्स्ट बेटा, आपके सेपरेटिंग फर्नल का एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख रहे हैं कि आपने सेपरेटिंग फर्नल ले ली। बेटा नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप एपरेटस का। ठीक है, आपने एक सेपरेटिंग फर्नल ले ली जिसके अंदर आपने क्या डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। ऑब्वियसली वाटर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी कम है, इसलिए जो मस्टर्ड ऑयल है वो ऊपर की साइड रहता है और वाटर नीचे की साइड रहता है। मैंने ये आपको अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, कि कितना मास कवर कर रहा है कितने वॉल्यूम के अंदर, तो वो होती है आपकी डेंसिटी। इसलिए अपन क्या देखेंगे कि वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होती, वो ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे की साइड रहता है। और जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो ऊपर की साइड रहता है। ठीक है, दो लेयर सेपरेट आपको अच्छे से दिख रही है, तो अपन को सेपरेटिंग फर्नल के अंदर डाल देते हैं। थोड़ी देर इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ते हैं ताकि ये जो लेयर्स है वो अच्छे से सेटल हो जाए। अब क्या करेंगे अपन, अपन धीरे 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 क्या करेंगे, इस नॉब स्टॉप नॉब पर ना इसको खोलते जाएंगे, इसको ओपन करेंगे ओपन करेंगे ओपन करेंगे। जैसे अपन इसको ओपन करेंगे तो ये ड्रॉप 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 करके नीचे वाटर नीचे आता जाएगा। और इसको जब तक अपन नीचे डालते जाएंगे जब तक कि ये इस लेवल तक ना आ जाए, तो इस तरीके से अपना वाटर सेपरेट हो जाएगा। बाद में ऐसा ही अपन कॉनिकल फ्लास्क लगाएंगे और किसको, ऑयल को भी सेपरेट कर लेंगे। होप सो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको समझ में आ गई होगी कि इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अपन कैसे अलग कर सकते हैं, है ना। तो एक बार अपन एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, आप जब पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम आए नहीं। ठीक है, फॉर ए मिक्सचर ऑफ 5 ml मस्टर्ड ऑयल एंड 20 ml ऑफ वाटर इनटू 50 ml सेपरेटिंग फर्नल। ये 50 ml की सेपरेटिंग फर्नल जिसके अंदर 5 ml अपन ने क्या लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और 20 ml वाटर ले लिया। ठीक है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब, इसको कुछ देर के लिए अपन बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अपन देखेंगे कि दोनों की लेयर सेपरेट हो चुकी है। यू विल बी सीन द फॉर्मेशन ऑफ टू सेपरेट लेयर। ठीक है, यही बोल रहा है, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। द येलो कलर मस्टर्ड ऑयल फॉर्म्स द अपर लेयर एंड वाटर फॉर्म्स द लोअर लेयर। कैन यू एक्सप्लेन एंड वाई, मैंने ये बताया कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डेंसिटी की वजह से, क्योंकि वो जो ऑयल की डेंसिटी है वो कम है इसलिए वो ऊपर है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे आ जाता है। और ग्रेविटी की वजह से भी मान सकते हैं आप। ठीक है, open the stop cork of separating funnel slowly to collect the lower layer of water carefully into the container। ठीक है, जैसे जब अपन खोलेंगे तो कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे वाटर, है ना। क्लोज द स्टॉप कॉर्क when the water is almost fully drained, जब तक वाटर बाहर नहीं निकल जाता तब अपन उसको फिर पूरा कलेक्ट कर लेंगे वाटर को, फिर उसको बंद कर देंगे। कलेक्ट द नेक्स्ट स्मॉल पोर्शन दैट में कंटेन बोथ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड एंड डिस्कार्ड इट। और जो नेक्स्ट पोर्शन होगा जिसके अंदर क्या हो सकता है बेटा, दोनों चीज होती है, उसको अपन हटा देंगे। बाकी कलेक्ट, और अदरवाइज जो ये वाली जो सेपरेशन वाला है ये वाला, इसमें दोनों चीजें हो सकती है, तो इसको तो अपन डिस्कार्ड कर देंगे। देन अब जो थर्ड है, थर्ड थर्ड के अंदर क्या करेंगे, कलेक्ट द लेयर ऑफ ऑयल सेपरेट बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक अगेन। अगेन अपन स्टॉप कॉक को अगेन ऑन करेंगे और ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फर्नल के थ्रू ऑयल और वाटर को। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं अब।
अब बेटा हाउ टू सेपरेट सॉलिड मिक्सचर, ये तो लिक्विड लिक्विड थे अपने, अब सॉलिड मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, वो आपको सोचना है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर की मैं बात कर रही हूँ, सॉलिड और सॉलिड को। तो बेटा आपके जो एक से जो है टेक्निक, वो क्या है आपका, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। और सेकंड मैं आपको बता रही हूँ कि आप मैग्नेटिक मेथड से भी अलग कर सकते हो। जैसे ये दोनों सॉलिड है, येलो जो आपको दिख रहे हैं ना, येलो जो है वो है, एक मिनट, ब्लैक जो है आपका आयरन है, और येलो जो दिख रहा है वो आपका सल्फर पाउडर है ना। तो आयरन क्या है बेटा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसमें प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेटिक मेथड के थ्रू आप उसे, जैसे ही आप मैग्नेट लेके जाएंगे इसके ऊपर, जस्ट इमेजिन मैं इसके ऊपर मैग्नेट लेकर गई, ठीक है, मैं इसके ऊपर मैग्नेट लेके गई, तो जो यहाँ पे ये मैं मैग्नेट लेकर गई, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इसके ऊपर मैग्नेट लेके जाऊंगी, तो ये जो आयरन है, आयरन के पीस इस पे चिपक जाएंगे, ऐसे 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 इस पे चिपक जाएंगे, और सल्फर नीचे की साइड रह जाएगा, येलो कलर का पाउडर है वो नीचे रह जाएगा, आयरन के पीसेस के ऊपर ऐसे 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 बहुत सारे चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने इसका सेपरेशन किया, ये दोनों सॉलिड का सेपरेशन कर लिया, एक अपनी सब्लिमेशन की टेक्निक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ एक मैग्नेटिक मेथड। मैग्नेटिक मेथड के थ्रू भी और सब्लिमेशन के थ्रू भी अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। चलिए आपके एनसीईआरटी के अंदर सब्लिमेशन के बारे में दे रखा है, तो अपन उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा अपन को समझना होगा सब्लिमेशन क्या होता है। वैसे तो बहुत कॉमन टर्म है, आप लोग जानते होंगे सब्लिमेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, है ना आपको। सब्लिमेशन बेसिकली क्या होगा, जब कोई भी सॉलिड, है ना, जब कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होगा डायरेक्टली, जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा वेपर की फॉर्म में, तो वो होता है आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस, ठीक है, वो होता है आपका सब्लिमेशन। अब बेटा इसके ही जस्ट मैं अपोजिट कर दूं, इसके ही जस्ट मैं अपोजिट कर दूं, तो ये होगा आपका डिपोजिशन। अब डिपोजिशन का मीनिंग क्या है, कि वेपर की फॉर्म से डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो आ गया डिपोजिशन। मतलब सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, किसी सरफेस पे वो चिपक गया, डिपॉजिट हो गया, तो वो होता है डिपोजिशन। ये दोनों टर्म आपके आएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए एक बार इस एक्सपेरिमेंट को अपन बिल्कुल लाइव वीडियो के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, इसके अंदर क्या लिया है, कैम्फोर लिया है, ठीक है, नेफ्थलीन की बॉल्स ली जो अपने घर में रहती है, और ये होती है सैंड। तो मैंने इसको एकदम क्रश कर लिया था, फिर दोनों को मिक्स किया था। अब इन दोनों को मिक्स मैंने इसलिए ही बताया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो मिक्सचर है ना, अपन इसको जो मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, तो इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, आपको मिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों को मिक्स कर लिया, अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो क्या, पूरी तरीके से इसके अंदर से कैम्फोर को निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो अपन इस मेथड को यूज करेंगे सब्लिमेशन को, ठीक है। तो ये अपन ने ये मिक्स कर दिया अच्छे से। अब क्या करेंगे, अपन इसको गर्म होने के लिए रख देंगे, या और इसको ढक दिया था, ताकि जो अपना कैम्फोर है ना, वो ऊपर वाले यूटेंसिल के ऊपर अच्छे से क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए, ठीक है बेटा। तो जैसे ही अपन ने इसको क्या किया, इसको कवर किया था, तो हीट करने के बाद अपन ने इसको देखा, तो देखो ये आपकी सैंड है, सैंड अलग हो गई है, और ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये आपके हैं क्रिस्टल, किसके, कैम्फोर के क्रिस्टल, नेफ्थलीन बॉल के क्रिस्टल है आपके, जो कि मैंने स्पून की हेल्प से आपको एकदम स्क्रैच करके बताए हैं कि इस टाइप के क्रिस्टल है। तो आपने सेपरेट कर दिया सैंड और किसको, कैम्फोर को, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं वीडियो पे। होप सो आपको बेटा समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी। अब आपके एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको तो नहीं छोड़ सकते अपन। इसके अंदर भी देखिए बर्नर दे रखा है, ठीक है, ये आपकी चाइना डिश है, जो आपकी मम्मी अचार डालती थी ना, उसमें जो अलग तरीके का जो पत्थर टाइप का लगता था आपको, वो तो ये उसी से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये चाइना डिश के अंदर अपन ने क्या मिक्सचर लिया था, कैम्फोर और सैंड का, ठीक है। इसने अपने अपरेटस से किया है और मैंने अपने किचन के अपरेटस से किया है ये, ठीक है। तो इनको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्या किया बेटा, ये जो फर्नल है इसकी हेल्प से इसको ढक दिया। अब ये कॉटन प्लग का मीनिंग क्या है, थोड़ी सी रुई ली, कॉटन ली, और उसको छोटा बना के इसके ऊपर
है ना, इसके ऊपर की साइड रख दिया, अंदर की साइड, ताकि ये जो वेपर के फॉर्म में बने हैं किसके क्रिस्टल, कैम्फोर के क्रिस्टल, वो बाहर वेपर के फॉर्म में ना चले जाएं। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन हीट करेंगे तो सैंड तो इसके अंदर रह जाएगी बेटा, सैंड इसके अंदर रह जाएगी और क्रिस्टल अपन को मिल जाएंगे, जैसे कि अपन वीडियो में देखा। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। टेक स्पैचुला फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग क्रस्ट कैम्फोर एंड सैंड। ठीक है, स्पैचुला, स्पैचुला चम्मच बेसिकली उसी को बोल रहा है, स्पून जो आप घर में यूज लेते हैं। तो अपन ने भर के एक स्पून ले ली। ठीक है, चाइना डिश के अंदर एक क्लीन ड्राई चाइना डिश, प्लेस इट ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है जिसपे अपन ने रख रखा है। ठीक है, टेक टेक ए क्लीन एंड ड्राई ग्लास फर्नल। ठीक है, फर्नल ले ली। ठीक है, इसको अपन ने क्या उल्टा, प्लग इट नोजल विथ कॉटन, कॉटन के साथ इसको प्लग कर दिया। ठीक, कीप दिस फर्नल इन्वर्टेड, उल्टा रखा ऑन द चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर इसको उल्टा रख दो, एंड सेट एज ए एपरेटस, जैसे कि अपन को दिखाया गया है, इसको ऐसे सेट कर लो। ठीक है, लाइट द बर्नर, बर्नर को चलाओ, प्लेस इट अंडर द वायर गोस, और वायर गोस के ऊपर, इसके ऊपर वायर गोस के ऊपर इसको रख दीजिए। हीट द चाइना डिश जेंटली फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए अपन इसको हीट होने देंगे। ऑब्जर्व द इनर वॉल ऑफ फर्नल, ये बेटा कांच की बनी हुई होती है तो उसके व्हाइट 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 ऐसे जमते हुए क्रिस्टल दिखते हैं जो डिपॉजिट होते हैं ना। ठीक है, फर्नल केयरफुली, डू यू नोटिस दैट एनी सॉलिड डिपॉजिट, क्या कोई सॉलिड इस पे डिपॉजिट होता है? जी बिल्कुल, कैम्फोर इस पे डिपॉजिट हो जाता है। यू मे find white solid camphor deposit on the inner wall of the funnel while sand remaining in the china dish, sand किसके अंदर रह जाती है? चाइना डिश के अंदर रह जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? कैम्फोर ऑन हीटिंग, ठीक है, कैम्फोर ऑन हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अब ये यही कहना चाह रहा है कि कैम्फोर अपने मेल्टिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड टू वेपर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड, बिना लिक्विड के अंदर चेंज हुआ डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ऐसे ही कूलिंग के अंदर होता है, जो वेपर से डायरेक्टली लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना होके वेपर से सीधा किस में? सॉलिड विदाउट बीइंग अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के चेंज नहीं होता, इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। अच्छे से पढ़ना है इसको। ऑन कूलिंग वेपर्स कंडेंस बैक इनटू द सॉलिड, जो कि क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बीइंग अ लिक्विड, बिना लिक्विड के अंदर चेंज हुए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। हैंड कम फॉर सबलिम एंड सेपरेट फ्रॉम सैंड बिकॉज सैंड डज नॉट सबलिम ऑन हीटिंग, क्योंकि जो मिट्टी है वो उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती हीट करने पे। You can also perform the activity the any other sublime substance, जैसे कि नेफ्थलीन इन प्लेस ऑफ कैम्फोर, नेफ्थलीन की आप छोटे छोटे गोली ले सकते हो, उस पर कर सकते हो। चलिए बेटा, होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये क्यों बताया है। अब मैंने ये इसलिए बताया है कि आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि जब भी आपकी मम्मियाँ मिक्सी के अंदर, है ना, जब भी आपकी मम्मियाँ मिक्सी के अंदर जैसे कर्ड को डालती है, दही को डालती है और मिक्सी के अंदर बहुत तेज तेज उसको चलाती है, और तेज चलाने पे आप जो जैसे ही देखते हैं तो वो अपन देखते हैं कि जो बटर है वो ऊपर की साइड आ जाता है, और बटर मिल्क मतलब छाछ है वो नीचे की साइड रह जाती है। तो ये किस वजह से सेपरेट हुए, है ना? ऐसा ही होता है ब्लड के अंदर। ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर रखा जाता है तो बेटा क्या होता है? प्लाज्मा तो अलग हो जाता है और ब्लड सेल्स अलग हो जाती है। ये बेटा आपका प्लाज्मा है और ये है आपकी ब्लड सेल्स। ठीक है, ये प्लाज्मा और आपकी ब्लड सेल अलग अलग हो जाता है। तो बेसिकली होता कैसे है, इसके पीछे क्या साइंस काम करती है? अब आप सोचिए, आप बचपन में जो गेम खेलते थे, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब जैसे आप ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है, ऐसे गोल गोल एक दूसरे के हाथ को क्रॉस करके एकदम राउंड बहुत तेजी से घूमते थे, और आपको लगता था कि जैसे कोई सामने वाला बहुत तेजी से घुमा रहा था, आपको सोचता था कि नहीं 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 नहीं, स्लो कर स्लो कर स्लो कर, मैं गिर जाऊंगा नीचे। तो आपको लगता कोई बाहर की साइड आपका फोर्स लगा रहा है जिससे आप गिर जाएंगे बाहर की साइड। तो ऐसा ही होता है इन कंपोनेंट्स के साथ, इस पे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है,
सेंटर जो पे जो लगता है उस पे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा उससे क्या अपन को महसूस होता है कि अपन बाहर की साइड में कोई ऐसा फोर्स है जो अपने फोर्स लगा रहा है जिससे अपन पीछे की साइड रह, ऐसा ही इनके साथ होता है ना। इन पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जिसके थ्रू इनके कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि कर्ड के अंदर से बटर अलग हो जाता है और बटर मिल्क अलग हो जाता है, ऐसे ही प्लाज्मा ब्लड के अंदर से प्लाज्मा अलग हो जाता है और ब्लड सेल्स अलग हो जाती है। होप सो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी आपके इस टॉपिक के अंदर। तो बेटा ये सब होता किस वजह से है? ये बेटा प्रोसेस है आपका सेंट्रिफिकेशन, है ना। तो चलिए आइए एक बार डिटेल में पढ़ते हैं सेंट्रिफिकेशन को। आई होप सो आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा टॉपिक पढ़ने में। देखिए बेटा सेंट्रिफिकेशन क्या है? सेंट्रिफिकेशन इज ए method of separate component of a mixture by separating it at high speed। जैसे ही अपन किसी मिक्सचर को हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि दही में से अपन ने क्या मक्खन को अलग कर लिया और छाछ को अलग कर लिया, है ना। when the mixture is rotated rapidly in centrifuge, जैसे ही सेंट्रीफ्यूज के अंदर अपन रोटेट करते हैं बहुत तेज, द हेवियर पार्टिकल्स मूव आउटवर्ड, है ना। जो हैवी पार्टिकल है वो बाहर की साइड निकल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि पीछे साइड को धक्का दे रहा है, आप पीछे की साइड जा रहे हैं, ठीक है बेटा। आउटवर्ड निकल जाते हैं एंड सेटल एट द बॉटम, बॉटम की साइड सेटल हो जाते हैं ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा। वाइल द लाइटर पार्टिकल रिमेन अबव, ठीक है। जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर की साइड रहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या, क्रीम फ्रॉम मिल्क, जैसे अपन क्रीम निकाल रहे हैं मिल्क के अंदर से, और क्या ब्लड सेल्स एंड फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड सेल अलग हो जाती है। तो लेबोरेटरी के अंदर आपका इस टाइप की सेंट्रिफिकेशन मशीन काम में ली जाती है, जो बाहर की साइड से तो ऐसी दिखती है लेकिन अंदर की साइड से इस टाइप की दिखती है, ठीक है बेटा। होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब बेटा इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, कई बार आपने देखा है कि आपकी मम्मियाँ पनीर बनाती है, ठीक है। घर के अंदर पनीर बना रही है तो अब क्या किया मम्मी ने, दूध लिया और दूध के अंदर क्या मिक्स कर दिया, विनेगर। विनेगर CH3COOH ये मिक्स कर दिया। विनेगर के बारे में अपन ने बात की थी, तो चाउमीन में डाल के आप खाते हो ना, वही होता है विनेगर। तो उसका एक केमिकल फॉर्मूला है, अपने क्वेश्चन के अंदर भी किया था इसको, ठीक है। तो विनेगर अपन ने मिक्स कर दिया, या लेमन मिक्स कर दो इसके अंदर। तो जैसे आप लेमन मिक्स करते हो तो क्या होता है, लिक्विड लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है और पनीर वाला पार्ट अलग हो जाता है। फिर अपन इसको फिल्टर कर लेते हैं और इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं। बेटा ये होता किस वजह से है? ये कॉन्गुलेशन के कारण होता है। कॉन्गुलेशन, अब इसी को चीज को अपन को समझना है कि अपने डेली लाइफ में अपन इतनी सारी चीजें देख रहे हैं तो उसके पीछे कितनी अच्छी साइंस है, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कॉन्गुलेशन बेसिकली क्या चीज होती है। कॉन्ग एक मिनट। Coagulation is the process in which is suspended or dissolved particle combine together to फॉर्म लार्ज पार्टिकल और अ सॉलिड मास। कहने का मीन क्या, कोगुलेशन क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल और डिजोल्व पार्टिकल होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर, तो वो एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं और एक लार्ज पार्टिकल बना लेते हैं या एक सॉलिड मास जैसा बना लेते हैं, उसे बोलते हैं अपन कोगुलेशन। अब बेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और पिछला जो देखा मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझने के लिए वो दिया, ताकि आप हमेशा के लिए याद रख पाओ कि आखिरकार कोंगुलेशन होता क्या है, आप भूलो नहीं उसको, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर क्या दे रखा है, एलम ले ली, फिटकरी जिसे बोलते हैं, व्हाइट लाइन क्रिस्टलाइन होती है, उसको अपन ने किस में डाल दिया, ये मडी वाटर है। आप सोचते हो ना कि मडी वाटर को मैं फिल्टर कर लूंगा तो क्लीन हो जाएगी, नहीं, वो क्लीन नहीं होती बेटा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर भी रहते हैं। तो क्या करेंगे अपन, इसको क्लीन करने के लिए इसके अंदर एलम डाल दी और मिक्स कर दिया, मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पार्टिकल जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है ना वो नीचे बैठ जाती है, इस तरीके से सेटल इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे कि इस जो वाटर को इसको अलग ले लेंगे और ये जो गंदगी है इसको बाहर फेंक देंगे। तो इस तरीके से अपन अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। क्या दे रखा है, लैंग्वेज, पाउडर्ड एलम फिटकरी कैन बी एडेड टू अ बीकर containing muddy water. Alum is a white crystalline chemical substance often used in वाटर प्योरिफिकेशन। एलम किस लिए यूज होती है कि मडी वाटर को अपन को क्लीन कर सके, ठीक है, उसको प्योरीफाई कर सके। द एलम
causes the fine suspended particles to clumps together। तो क्या करता है, जो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको एकदम क्लम्प कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्गुलेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्गुलेशन। द एलम इज सेड टू एक्ट एज ए कॉन्गुलेंट। और एलम को क्या बोलेंगे अपन, कॉन्गुलेंट। जैसे कि अपन ने विनेगर डाला या लेमन डाला, वो अपना कॉन्गुलेंट होगा, ठीक है। और वो पूरा जो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू अपन ने पनीर को अलग किया है ना, पनीर को अलग किया और उसके वाटर को अलग कर लिया, वो है कॉन्गुलेशन पूरा प्रोसेस, है ना। दीज लार्ज क्लम्स दस फॉर्म्ड सेटल बाय ग्रेविटी। इससे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। सेडिमेंटेशन वर्ड याद रखना। सेडिमेंटेशन का मीन बेटा बेसिकली जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं अपन सेडिमेंटेशन, ठीक है, जो कि इसके अंदर दे रखा है। एंड कैन सेपरेट फ्रॉम द वाटर एंड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मतलब खाली करना या फिल्टर करना, खाली कर लेंगे या फिल्टर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका कॉन्गुलेशन कंप्लीट है और आपका ये इसके साथ ही आपका ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। तो आई होप सो आपको बेटा अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अपन ने इस चैप्टर के अंदर सब चीजें, क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, सारे कंसेप्ट भी क्लियर कवर किए हैं और एनसीईआरटी को भी कवर किया है बाय लाइन। तो इससे आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरा कवर कर दूंगी। फिर भी आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।